बरसने लगी है बूंदे, तरसने लगा है मन, और न डरा तू मुझको ओ काले काले घन, मेरे मन को छू रही है प्रीत की पहली पवन। मेघारे 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 मत परदेस जा रे, आज तो प्रेम का संदेश बरसा रे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? तो आइए आप सबके समक्ष एक और सा वीडियो लेकर आ गए हैं एकदम दमदार ट्रिक के साथ। ठीक है, जो मैथ की सवाल है, जो आप सभी को अभी तो काम आएगा ही, बाकी आप आगे जाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो ये आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो आइए यहाँ जानते हैं। ठीक है, इसको सवाल कह रहा है कि 12 और x का मध्य अनुपाती मतलब मीन है ना, मीन कह रहा है कि 12 और x का मध्य अनुपाती 6 है। तो x का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है बाबू? x का मान निकालना है। मध्य अनुपाती दे दिया है, यहाँ 12 एक चर संख्या है और एक x है। ठीक है, यानी मान सकते हैं आपको a संख्या कितना है 12 और b संख्या कितना है x। किसी को दिक्कत है? चलिए, और इसका मध्य अनुपाती यानी मीन दे दिया है, तो इस चर मान का मान पूछ रहा है कि इसमें से कौन होगा इस ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए तो आते हैं। मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट, है ना। यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, ए भी लिख सकते हैं, आप बी भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मध्य अनुपाती बराबर होता है x इंटू एक्स प्लस नहीं इंटू क्या होता है b। कर सकते हैं जी? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए तो देखते हैं। ठीक, यहाँ हम मध्य अनुपाती कितना दिया है? 6 दिया है। दिया ना जी? चलिए अब अंडर रूट हम लोग करेंगे। ठीक है, मान दिया है इसका 12 और इसका मान कितना दिया है? x दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत है? अब इस तरह के सवाल यहाँ अंडर रूट लगा है, यहाँ 6 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे ना जी। वर्ग कर दिए तो इससे रूट कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा कितना? 12 इंटू एक्स आएगा ना। चलिए अब x का वैल्यू पूछ रहा था तो हम लोग x का वैल्यू कर लेंगे कि नहीं? 36 बटा कितना जी? 12 ना। चलिए अब इसको काट दीजिए, कितना आया? 3। देखिए तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन है? 3 है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप आराम से चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत है? नहीं। आज हम लोग एक थोड़ा सा मैथ का सवाल सॉल्व करेंगे जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आता है और ये बहुत ही परेशान करता है। देखने में कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है, बट लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इसको एक छोटा सा 1 सेकेंड में, एक लाइन में, है ना, एक लाइन में इसका क्या करेंगे? आंसर जानेंगे। इतनी बड़ी सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको केवल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ऐसे इस तरह के सवाल। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आज इस तरह के सवाल हम लोग जानेंगे, समझेंगे। इसके बाद आपको इस तरह के सवाल कभी भी नहीं एग्जाम में छूटेगा। आइए मेरे साथ इस तरह के सवाल जानते हैं। कह रहा है सवाल कि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से ऑफिस जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है, तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा? ठीक है, 60 किलोमीटर से जाता है और 40 किलोमीटर से
आता है। तो ये बीच के जो उसका पूरा यात्रा हुआ, इसका औसत एवरेज क्या है, चाल क्या है, उस किस चाल से आता है, किस चाल से जाता है, ठीक है, वही निकालना है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे वह x किलोमीटर प्रति घंटा एक हो जाएगा और एक y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये मान लिए हम लोग, एक थोड़ा सा मान लेते हैं, ठीक। अब आते हैं इसका एवरेज चाल निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है 2 इंटू x इंटू वाई बटे x प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें इसका मान बैठा देते हैं 2 इंटू एक चाल है कितना 60 किलोमीटर, है ना, एक कितना है जी 40 किलोमीटर। अब बटे में क्या करेंगे x प्लस वाई का, यानी जो जाता है आता है उसका प्लस कर देते हैं, तो हो जाता है 60 प्लस 40, ठीक, यहाँ जो लगाए हैं वही, ठीक। अब इसको क्या करिएगा जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 गुणे 40 बटा 100 हो जाएगा ना, काट दीजिए। अब आपका आंसर आ गया कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, हुआ कि नहीं, ठीक है। आप इसको और शॉर्ट करके बना सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर है, ठीक है, 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 6 और ये 40 बटे में दोनों को जोड़ देना है, काट देना है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक। आइए यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने 2 टाइप के सवाल, इसके पहले 2 टाइप के हम लोगों ने सवाल जाना है, जो आपको क्वेश्चन देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ये तीसरा नंबर टाइप का हम लोग सवाल अभी देखने जा रहे हैं। सवाल कह रहा है तीसरा नंबर टाइप का कि 910 तक कितनी संख्याएं हैं कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। मतलब कहने का मतलब है इसका कि 910 तक, यानी 910 तक, यानी 1 से लेकर के 910 तक, है ना, ऐसा कितना संख्या है जो 3 और 5 से क्या होगा जी पूरा कट जाएगा, है ना। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं, है ना। आइए इस तरह के सवाल बनाने के लिए, है ना, हम लोग एक थोड़ा सा शॉर्ट विधि अपनाते हैं, जिससे आपको तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग विधि बनाइएगा तो आप बहुत लंबा चले जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना। तो इसको शॉर्ट जानते हैं कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे हम इस तरह के सवाल बनाने के लिए 3 और 5 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम आप जानते हैं, निकल जाएगा आपसे, आराम से निकलेगा, 5 तिहाई 15, एलसीएम आ गया 15, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 910 को इससे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी भाग देंगे, ठीक है। अब भाग दीजिएगा तो आपको कितने मत में कटेगा, तो 6/90, है ना, 15 छके 90, ये आया और ये कटा, ठीक है। चलिए अब ये कटने वाला नहीं है ना, नीचे आपका शेष आ गया और ये जो आया ऑप्शन से मिला लेना है। क्या मिला लेना है, ऑप्शन से। अब ये 0 नहीं कटेगा तो हम इसको यहाँ बैठा सकते हैं, है ना। अब आपका आंसर आ गया 60 नंबर। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल आता है इस तरह के सवाल को बनाने में, ठीक है ना। चलिए, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्त यार के पास, ठीक है। वीडियो देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।